की बहाली के लिए हमने आग और तूफानों से खेला है, हमने लहू दिया है, हमारे कारकुनान, हमारे लीडर शहीद हुए हैं। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के आईन को रौंदा जाए, इसलिए नहीं कि इमरान अहमद न्याजी जैसा खुद गर्ज शख्स मार्शल लॉ लगाने की बात करे, इसलिए नहीं कि इमरान अहमद न्याजी जैसा खुद गर्ज शख्स मार्शल लॉ लगाने की बात करे। हम इमरान अहमद न्याजी के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हुए हम इसे बार बार रिलीफ देने वालों से ये मुतालबा करते हैं कि इसको बुलाकर पूछें कि खूनी इनकलाब का मतलब क्या है। इसको बुलाकर पूछें कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बात करें। उसको बुलाएं और उससे ये पूछा जाए। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। वैसे ये वो बयान नहीं है जहां जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए गए हो। ये वो बयान नहीं है कि कहा जाए कि इस साल में 12 मौसम होते हैं। ये वो बयान नहीं है जहां ये कह दे कि कायदे आजम जो है वो कैंसर से उनकी वफात हुई। जिस जाहिल को ये पता नहीं है कि बानी पाकिस्तान की वफात कैसे हुई, जिस कम अक्ल को ये पता नहीं है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी बीमारी थी, तो उसके अपनी जहनी बीमारी का इलाज कराने की जरूरत है। क्या वजह है कि इमरान खान, और ये पूछा है कई लोगों ने, कि रात को भी काला चश्मा पहन रहा है, क्या वजह है? और चूंकि ये तनकीद हुई बारहा और बार बार, इसलिए उसने अपने एक जमहूरे को भी काला चश्मा पहना दिया कल। लेकिन फिर भी हम पूछेंगे कि रात को तुम काला चश्मा क्यों पहनते हो? वो क्या चीज है जो तुम छुपा रहे हो? हमें पता है कि हवाई जहाज को हेलीकॉप्टर के मजे आने लगे थे, इसीलिए वो आज भी चाहता है कि वो वजीर आजम बन जाए पाकिस्तान का, ताकि वो बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाए हेलीकॉप्टर में। जिस मुल्क में इक्तदार हासिल करने से पहले वो कहा करता था कि फलाने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, फलाने मुल्क में ये होता है, फलाने मुल्क का सदर ये करता है। वो जब खुद इक्तदार में आया तो उसने जो आला काम करके दिखाया वो था हेलीकॉप्टर का सफर, और फिर उसकी वजाहतें उसके चमचे देते नजर आए, बताते रहे कि कितना पेट्रोल खर्च होता है। अरे भाई, जिस मुल्क में गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वहां का वजीर आजम हेलीकॉप्टर में अपने घर से अपने दफ्तर जाता हुआ नजर आए तो ये शर्म की बात है। वो तो कहता था कि वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, लेकिन उसी वजीर आजम हाउस से पंजाब हुकूमत के ऊपर कब्जा करने के लिए फरागोगी को बिठा दिया। उसी वजीर आजम हाउस से पंजाब हुकूमत की कमाई जो है वो बटोरी जाती रही, और हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक्स भी बाहर आ गई। तो चस्का सिर्फ इक्तदार का है। इस शख्स को अवाम का कोई गरज नहीं। अगर अवाम का गरज होता या अवाम से कोई लगाव होता तो पिछले 4 बरसों के जो वफाक पे बैठकर हुक्मरानी की है इमरान अहमद न्याजी ने, उसका हिसाब देता। एक लफ्ज नहीं बोलता कि 4 बरसों में क्या हुआ, और बार बार अपने सियासी मुखालफिन को गालियां देता है। घड़ी चोर ये है, बीवी चोर ये है, लेकिन दूसरों को डाकू कहता है। अब इसकी जबान जो है उसका, मैं समझती हूं कि उसके लेवल पर कोई भी जी शऊर, कोई भी जो है तहजीब याफ्ता शख्स इसकी जबान का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिसे हमारे बड़े सिखाते थे, ये लोफर पना है। लोफर पने का जवाब देकर हम खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे। ये हमें बड़े ने सिखाया है कि किसी बद जबान
शख्स का जवाब देकर आप खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे और वो कीचड़ आप पर आएगा। ये हमने सीखा है, ये तहजीब है, ये हमारे घरानों का एक तरीका है। तो जिसकी तरबियत अगर देखनी हो तो उसकी बात करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान अहमद न्याजी के बात करने से उसकी अपनी तरबियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम चाहकर भी उसकी जबान और उसका स्टाइल अपना नहीं सकते और अल्लाह का शुक्र है हम नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर इस तरह का फैशिज्म पहले भी फैलाया गया है। एक साहब कहा करते थे कि बंदूकें खरीदो, घर का जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो और बंदूकें खरीदो, असलहा खरीदो। आज ये भी बंदूकों की बातें कर रहा है। आज इसके हवारी भी बंदूकों की रिपोर्टें लेते हुए उनके ऑडियो लीक सामने आए हैं। पूछ रहे हैं कि कितनी बंदूकें हैं, तैयारी मुकम्मल है। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जान बहक हो चुके हैं, जिसमें एक आप ही की कम्युनिटी की बहन थी जो रिपोर्टर थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो इसलिए ये पूरा टोला जो है उसके खानदान पर जाके काबिज हो गया है। क्यों नहीं होने दे रहे इन्वेस्टिगेशन? क्यों लिखवाया है उस मासूम रिपोर्टर जिसका कत्ल हुआ है, क्यों लिखवाया है उसके शौहर से वो दस्तावेज फौरन? क्यों नहीं आप होने देते इंक्वायरी ताकि पता चल जाए कि उसका कत्ल हुआ है या हादसा है? अगर आपका दामन साफ है तो आप इस केस को एक टेस्ट केस बनाकर पेश करें, क्योंकि वहां उसका कत्ल होता है और दूसरे ही रोज एक और सहाफी पिटता है इंतजामिया से। तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। आप कितने भी पैकेजेस का ऐलान कर दें, इस तरह से मीडिया की जो कम्युनिटी है उसको आप महफूज नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आपका फैशिस्ट ज़हन आजाद मीडिया को तस्लीम नहीं करता। ये हम भी जानते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफियों को उठाया गया, सहाफियों की जबाबंदी की गई और काले कानून की तैयारी आप कर चुके थे। ये तो मीडिया कम्युनिटी और उन सियासी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज की बदौलत वो काला कानून जो है वो नाफिज ना हो सका। आप तो काला कानून ले आ चुके थे और बरमला कह रहे थे कि ये कानून जरूर आएगा। ये तो आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ा और जब कौमी असेंबली के सामने बाकायदा धरना दिया गया, उसके बाद आपको होश आया कि ये हो नहीं सकता। तो आपका जहन कितना मीडिया फ्रेंडली और आपका रवैया कितना मीडिया फ्रेंडली है हम जानते हैं। लिहाजा अपनी हदों में रहो। हम जानते हैं इमरान अहमद न्याजी, तुम्हें कुर्सी की हवस है, तुम्हें कुर्सी की भूख है, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान के नौजवान के पास रोटी है या रोजी है या उसके पास कोई जो है वो घर में राशन है। तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। गरज होता तो 4 बरसों में जो कुछ किया उसके बारे में भी बात करते। बात इसलिए नहीं करते कि तुम्हारे स्कैंडल्स की एक लंबी फहरिस्त है। पेशावर की बीआरटी से लेकर इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड तक, अल कदीर यूनिवर्सिटी की जो पूरी रकबा तुमने हत्याया है, जो तुमने लोग लगाए, खा वो गैस के ऊपर तुमने नदीम बाबर जैसे शख्स को लगाया जो आज गायब है। आज शहजाद अकबर भी गायब है। आज अद्वियात की कीमतें 700% बढ़ाने वालों से भी कोई हिसाब नहीं ले रहा। फराग गोगी का भी कोई हिसाब नहीं। क्योंकि तो ये सारे सवाल तुमसे ना हो इसलिए तुम बार